रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लिया करो, नहीं तो आप लोग क्लास से रिमूव हो जाओ। ठीक है, इसके बाद 10th वाला ना, द रिमाइंडर कंटेन्स नो टर्म इन एक्स स्क्वायर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो फिर से वही डिवीजन एल्गोरिथम आपको लगाना है। यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्यूबिक से, तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, क्यूबिक से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ, आता है ना आप लोगों को? तो ये लिख लिए, ये हटा रहा हूँ मैं ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो what is the general form of quadratic? What is the general form of quadratic? सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्लियर है, ये हमने रिमाइंडर अज्यूम किया, ठीक है ना, बिकॉज रिमाइंडर क्वाड्रेटिक होगा तो हमने रिमाइंडर क्वाड्रेटिक ले लिया। अब इसमें हमको ए चाहिए, बी चाहिए एंड सी चाहिए, तब हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, द रिमाइंडर कंटेन्स नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए 0 है, पहले से बोल दिया है ना, एज पर क्वेश्चन ए इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर हमको क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, होता क्वाड्रेटिक है बट ये भी पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, ए 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, पॉलिनोमियल x पावर 5 के एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है, तो ये हो गया नंबर, डिवाइजर क्या, x माइनस 1 x माइनस 2, तो कोसेंट वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाए थे, क्लियर है, प्लस रिमाइंडर कितना है bx प्लस सी, वेट और कुछ किया जा सकता है क्या करें, ठीक है, चलो सबसे पहले 1 रखते हैं, 1 रखने पे 0 हो जाएगा, ये 1 रखना है एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, करोगे सॉल्व की मैं करूँ, 3 इक्वेशन आएगा और 3 अननोन है, तो अब k की वैल्यू निकालना है। आप कर दो। इक्वेशन तो बनाओ, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 1 रखने पे रखो, चलो सबको इक्वेशन क्या बन रहा है, 1 प्लस के इक्वल टू बी प्लस सी, ये बनेगा ना फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, सेकंड इक्वेशन 2 टू पावर 5 30, बोलते जाओ क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन क्या बन रहा है जल्दी बताओ, कौन बताएगा, 32 plus 4k is equal to 2b plus c. ओके, सबका आगे, जब 2 रखे तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, इसको 0 करना रहता है क्योंकि हमको क्यू एक्स नहीं पता ना, इसलिए इसको 0 करना रहता है, ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड इक्वेशन कौन बताएगा, तन्मय बताओ, तन्मय आप बताओगे थर्ड इक्वेशन, सॉरी, तन्मय व्हाट इज थर्ड इक्वेशन, कौन बताएगा, सर मैं बताऊं, Sir, मैं बताऊं? 243 सर 243 प्लस 9k इज इक्वल टू 3b प्लस। इतना इजी चीज आप लोगों को बोलना चाहिए ना, जिससे पूछ रहा हूँ उसको बोलना चाहिए। 243 प्लस 9, 3 रख दिया ना, तो 3 की और 5 देखना है, 3 स्क्वायर 9 के, यहाँ पे भी 3 रखने से ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 3b प्लस सी। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है ना, एक एक वैल्यू में रख के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करके जल्दी बताइए के की वैल्यू, आप ही लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी सॉल्व करके बताइए के की वैल्यू, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालिए, दे रहा हूँ 5 मिनट तो दे रहा फर्स्ट हूँ। इक्वेशन k का वैल्यू नहीं निकल सकता।
जैसे भी निकालो, बी और सी की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, तब तो के की वैल्यू निकलेगी। बी और सी हटाना पड़ेगा ना, नंबर्स में आना चाहिए, तो बी और सी भी कैलकुलेट करना है, तो तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो कैसे भी करो यहाँ से आप लोग। बहुत सारे मेथड से किया जा सकता सर के का वैल्यू -90। है। सबकी आ गई वैल्यू -90। सर इक्वेशन 3 से माइनस कर सर देंगे। क्वेश्चन सर क्वेश्चन 15। सबकी आ गई तो फिर आगे बढ़ेंगे, 15 करते हैं सब। अगर किसी से नहीं हुआ है तो मुझे बोल के बताइए कि सर नहीं है ये वैल्यू, तो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट मेरे से नहीं नहीं बन हुआ है रहा तो है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो ना। बी और सी पहले माइनस कर दोगे इन दोनों को, तो बी और के में दो इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो बी और के में दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे। ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू रख दोगे इधर ले जाके, तो बी और के में। या तो मैं कैसे करूंगा, मुझे दिख रहा है अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ, ये भी किया जा सकता है, तो कुछ तो आएगा। 6c प्लस 6b है ना, 3 + 2 5, और यहाँ पे 3c आ रहा है, तो कॉमन निकालने से यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को रिप्लेस कर देंगे तो के निकल जाएगा। बहुत इजी है, कैसे भी किया जा सकता है। मैं अभी सबसे पहले क्या किया, तीनों को ऐड किया। तीनों को ऐड करने से दिख रहा है कि इसका 3 टाइम बन रहा है, बीच वाले का। वैसे भी एपी, हाँ चलो ठीक है, तो 9 10 + 4 14 के हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, 3 2 5 6, है ना, 7 276। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2b + c की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना इसको आप, और भी इजी वे में कर सकते हैं, सबका अपना अपना वे होता है। यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम 2b + c। क्लियर है। और 2b + c की वैल्यू क्या है, 32 + 4 के। यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब ट्रांसपोज करेंगे इसको इस तरफ, के वाले को, और वैल्यू को इस तरफ करेंगे। ठीक है, तो 14 के -12 के विल गिव 2 के, एंड 96 - 276 विल गिव 180 -180। गंदी नहीं है। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 15 चाहिए। लिखना है, ये लिख लिए, यहाँ तक तो लिख सर लिए होगे, भेज ये दो ग्रुप लिखना है तो में। लिख लो। लिख लो, इसको ग्रुप ग्रुप में में भेजो। भेज दो। स्क्रीनशॉट यस ले लो ना ग्रुप आप लोग, में। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर। ये तो मेरा ही स्कूल है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। यहाँ तक तो पहले लिख ही लिए थे, यहाँ तक ये बस ऐड किए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या था, 15। 15 से पहले और कोई डाउट।
ये वाला डाउट है क्या? Yes, sir. If the ratio of the zeros of the expression is equal to the ratio of the zeros of this, मतलब इसके जीरो क्या होंगे बताओ? चलो इसके कोई करेगा कि मैं करूं? ट्राई करोगे? सर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा ना सर, फिर इंडिविजुअल में कैसे? किसी से नहीं बना के? चलिए ये क्वेश्चन है ना, तो पहला इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसके रूट्स हम ले लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसके रूट्स हम ले लेते हैं क्या? अल्फा डैश एंड बीटा डैश, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द जीरोस, तो इसके जो रेशियोस है दैट इज अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा डैश अपॉन बीटा। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा हूँ तुम सबसे पहले मैथमेटिकली लिख लेंगे। द रेशियो ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द जीरो ऑफ दिस, तो ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश अपॉन बीटा डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है पहले लिख लेते हैं ना। यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? यहाँ से हमको मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू माइनस एल, पी बाई क्यू नहीं, सॉरी पी बाई मतलब ए आएगा, तो सिर्फ माइनस पी आएगा। क्लियर है ना सबको? आई होप सबको पता है ये बात। अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा? क्योंकि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो इसका सम ऑफ रूट होगा। सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए वन है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, हर बार कंपेयर नहीं करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू हो गया। तो यहाँ आप इसके सम ऑफ रूट जब लिखेंगे तब हमको अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू माइनस एल मिलेगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू एम मिलेगा। चाहे तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा इसको के रख लेते हैं, इसको हम अगर मैं के बोल देता हूँ सपोज करो ऐसे, अब इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन जो भी है इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू क्यू बाई एम, ठीक है। और ये दोनों सेम चीज है, अल्फा नहीं अल्फा अपॉन बीटा है, सॉरी अल्फा। अच्छा तो इधर ले आऊंगा तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तब भी के ही होगा ना, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। या डायरेक्ट हम अल्फा बाई बीटा निकाल भी सकते हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अल्फा बाई बीटा मिल जाएगा। अल्फा नहीं, वन बाई बीटा प्लस वन बाई अल्फा है ना। अब के को एलिमिनेट कर दो, इसमें क्यू बाई एम किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ना, और किस में दिख रहा है क्यू बाई एम? डी होना चाहिए, फिर देखते हैं। अब हमको अल्फा बाई बीटा या अल्फा डैश अपन बीटा डैश की वैल्यू निकाल के के से रिप्लेस करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ? तो एक ये पढ़े और रेशियो रेशियो में एक होता है, जैसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, इक्वल टू ई बाई एफ, पढ़े हो गया। तो इसको इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? विल बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ये पढ़े हो, याद है सबको? एट्थ में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर का सम है ना, और इनके डिनोमिनेटर का सम उस रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा
ऑल्सो विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना, ये भी के इक्वल होगा। तो यहाँ से इन दोनों जब इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तब क्या आएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट माइनस पी अपॉन माइनस एल। तो माइनस माइनस करिएगा पी बाई एल, ये के की वैल्यू हो गई, और के की वैल्यू की जगह ये रख देंगे, तो आ जाएगा पी स्क्वायर एल स्क्वायर, और डी ही आएगा। हम यहाँ से भी मैं डिसाइड कर लिया था कि डी आएगा, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि क्यू बाई एम आ गया। तो क्यू बाई एम किस में आ रहा है, मैं देखा क्यू बाई एम इसमें आ रहा है, इसमें तो क्यू बाई एम है नहीं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, इसमें भी क्यू बाई एम नहीं है, एम स्क्वायर आ गया, इसमें एम है लेकिन क्यू स्क्वायर है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर ऐसे ही पता चल गया था कि ये है रीजनिंग से, बट पूरा सॉल्व करने पे भी यही आएगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर इंटू एम, ठीक है, यही आंसर है, डी है आंसर। क्लियर है, सर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एम कैसे आ गया? एक्स नहीं है, के स्क्वायर है, के एक्स कहाँ है, के की बात हो रही। आंसर देख लेता हूँ, आंसर क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, 15 कहाँ पे होगा, डी है आंसर। ठीक है ना, आंसर डी है ना, देखिए ठीक है। तो क्लियर है क्वेश्चन, नोट करना है नोट कर लो फटाफट। सर ये के स्क्वायर का वैल्यू कैसे आया? फिर से ये बताना सर है, वही नहीं समझ नहीं आ रहा था। बता रहा हूँ, सर ये के स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एम कैसे आया? बता रहा हूँ, सर इसको व्हाट्सएप में भेजोगे? हाँ सर समझ गया, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भेजो व्हाट्सएप में। चलो फिर से एक बार सॉल्व कर देता हूँ, फिर भेजता हूँ ना। एक मिनट फिर से बता देता हूँ, अगर जिसको जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा अलग है ना क्वेश्चन इसलिए, ठीक है। फिर से देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, एंड सेकंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। क्वेश्चन क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द जीरोस, तो इसके जीरो सबसे पहले हम अज्यूम कर लिए अल्फा बीटा, क्योंकि रेशियो बोला है, तो बोला क्वेश्चन ने क्या, अल्फा बाई बीटा, ये क्लियर आ गया। जो गिवन है उसको मैथमेटिकली लिखेंगे सबसे पहले, तो ठीक है ना, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकंड वन, तो ये हो गया अल्फा डैश बीटा डैश, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा डैश अपॉन बीटा डैश, ये दोनों इक्वल है बोला है क्वेश्चन में सबसे पहले, गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है, बोथ रेशियोस आर इक्वल, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ये, हमने ये भी लिखा है, मतलब रेशियो बहुत सारे, एक तो रेशियोस में हमने पढ़ा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी लिख सकते हैं। नाम से मतलब नहीं है, इसको ऑल्टरनेट बोलते थे, लेकिन नाम से उनको मतलब नहीं है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और ये भी पता है कि इनका सम इक्वल होता है रेशियो के, तो ये दोनों हम यूज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला कि कब यूज करना है। मुझे तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, हम कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, सर तो सब, हाँ एक मिनट, बोलिए बोलिए सर बोलिए बोलिए। ये वाले में सर ये दोनों इक्वेशन अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश बाय बीटा डैश, सर इसको फिर सर रिवर्स करके सर बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा डैश बाय अल्फा डैश करेंगे सर, तो फिर दो इक्वेशन बन जाएगा सर, दोनों का ऐड हाँ हाँ करेंगे। हाँ 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 हाँ, वैसे ही सॉल्व किए हैं, समझ में आ गया, अच्छी बात है, यहाँ पे वैसे ही सॉल्व किया ना, रिवर्स करके इसको इधर लाए, वही मैं फिर से बता रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। अब गिवन क्या है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमको समझ में गिवन से आएगा, गिवन नहीं, गिवन तो हो गया, अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अल्फा और बीटा के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल से अल्फा और बीटा की इन्फॉर्मेशन क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम, दैट इज सम ऑफ रूट, तो इसका सम ऑफ रूट होगा माइनस पी, आई होप ये सबको आता है, मुझे नहीं बताना है, ठीक है ना, माइनस पी। तो सम ऑफ रूट हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस पी,
सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्यू, ये हो गया। अब यहाँ से अल्फा डैश एंड बीटा डैश का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए अगर हम सम ऑफ रूट लिखेंगे तो ये आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो ये आना चाहिए। आई होप ये क्लियर है ना? आता है, सबको आता है, इसमें किसी को प्रॉब्लम आता है ना ये? अब ये Yes, sir. इन्फॉर्मेशन हमने अल्फा एंड बीटा के बारे में ले ली, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइप का रेशियो है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप का ही आएगा, अल्फा बाई बीटा या अल्फा डैश बीटा डैश। तो मेरे को वो दिखा तो मैंने पहले तो डिवाइड कर लिया, इसको और इसको डिवाइड कर लिया ना सबसे पहले। हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा जब आप लोग लिखोगे। तो मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड तो दोनों का राइट हैंड डिवाइड हुआ था दोनों का, इसलिए क्यू बाई एम है। बट यहाँ पर अल्फा अपॉन अल्फा डैश आ रहा है और बीटा अपॉन बीटा डैश आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा है, तो हमको पता है मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ और इसको इधर ले जा सकता हूँ। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा डैश इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा डैश। अगर इसको के माने थे तो ये भी के होगा। तो ये हो गया, एक हो गया अल्फा अपॉन अल्फा डैश भी है यहाँ पर और बीटा अपॉन बीटा डैश भी है, ठीक है कि नहीं? इसलिए के स्क्वायर, इसको के सर, माने आगे हैं, के समझ हम में। बाद में इसलिए के स्क्वायर क्या हो गया, क्यू बाई एम हो गया। अब दूसरा हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे यूज करें। अब के फिर से के निकालेंगे, है ना? तो के रिप्लेस करना है, ठीक है ना, अब के हटाना है, तो यहां से के हटाने के लिए के की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम कैसे यूज करें, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम वो वाला सम वाला फॉर्मूला, यहाँ पर ही सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, इस पे सम वाला फॉर्मूला, तो ये रेशियो भी मिल जाएगा, दोनों का न्यूमरेटर और ये उसी रेशियो के इक्वल होता है ना, ये तो पता है। तो ये भी के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी के हो गया। और यहाँ से पी बाई एल आ रहा है, तो के इक्वल टू पी बाई एल भी आएगा सम वाले से, एंड के इक्वल टू क्यू, के स्क्वायर क्या आएगा, क्यू बाई एम आएगा प्रोडक्ट वाले से। तो यहाँ पे के की वैल्यू रखने पे पी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एम। अभी आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है? यस सर। नोट करोगे कि भेजूं? सर कर लिया नो। वेरी गुड, सब कर लिए नोट? सर भेज दीजिए ना प्लीज। आप लोग नोट नहीं करते, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, तो नोट कर लो, ज्यादा बेटर। हो गया, भेज दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या डाउट है? सर 49। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले और कोई डाउट है? ये लास्ट डाउट है ना, और कोई डाउट नहीं है, ये लास्ट है ये वाला। सर लास्ट क्वेश्चन भी। अरे ये क्वेश्चन तो करवाया था, इसलिए तो दिया हूँ क्वेश्चन। मैं आप लोगों को टेस्ट में क्वेश्चन कराया था ना, एपी वाले 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास, याद है? सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसमें? अरे जैसे एपी में हमने रूट्स को क्या क्या एज्यूम करते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी, सॉरी ए प्लस टू डी, एपी होता है ना। तो ये जो डी है इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या हमने ऐसा भी लिया है रूट ए माइनस डी। तो एपी में 3 रूट बोल रहा है तो यही लेते हैं, तो ये जो डी की वैल्यू आएगी वही तो कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, ठीक है?
सर उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा सर उसको So सॉल्व करने से 44. क्या 44 लास्ट ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना। 44 तो यही आ रहा है, मुझे 45 आ रहा था ना। 44 मतलब ये So 14th question. 14th 44 भी Yes पूछ रहे sir, हो? यही वाला. हाँ नहीं. मतलब इसमें 14th है ना, ये वाला। हाँ ठीक है, ये वाला ना। Yes sir. ये तो वो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से बनाना है। सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए, कितना होगा? जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपॉन ए। Minus b by a. एंड प्रोडक्ट सी अपॉन ए। c by a. वेरी गुड, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और अल्फा क्यूब इनवर्स मतलब 1/अल्फा क्यूब। ये पूछा है आपको ना, ये पूछा गया है। अलग अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, फिर वैल्यू रख देना, वही बात है ना। तो सबसे पहले तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेते हैं। एक सर हमको ये इनवर्स वाला चाहिए, बता दीजिए, ऊपर वाला पता है मुझे. तो इनवर्स वाला तो वही हुआ, ऊपर वाला आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर वाला आ गया। नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे? 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब लिखेंगे ना। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम यही आएगा, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। क्लियर है? ओके सर. अच्छा बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई थी? सर वो तो कैंसिल हो सर जाएगा अल्फा ना। क्यूब बीटा क्यूब हो जाएगा एक। हाँ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने की ही जरूरत नहीं है इसमें। इसकी ये वाले की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं ना। तो क्या मिलेगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा क्यूब बीटा। तो ये इनवर्स होके ऊपर चला जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो सर जाएगा। ए क्यूब अपॉन सी क्यूब आएगा। a तो cube फाइनल upon आंसर c ये आ cube. जाएगा। तो इट विल बी अल्फा बीटा होल क्यूब। सी बाय ए होल अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होल c क्यूब। cube upon a cube. हाँ ठीक है। और क्या है लास्ट वाला ये? अच्छा यस ये भी सर, पूछ रहे लास्ट थे क्या? वाला। सर ये Yes sir. 48 वाले में सर सर इसको सॉल्व करने से क्या है सर ए अल्फा प्लस बीटा का कौन कौन, कोई एक जन बोलो। सर वो 48 वाला सेकंड लास्ट 50 वाला वाला बता दीजिए. सर 48 में अल्फा प्लस बीटा प्लस इसको सॉल्व करने से क्या आएगा सर? ये वाला यस सर, उसको सॉल्व करने से क्या आएगा नीचे वाले दो इक्वेशन? किसमें बोल रहे हो? ये वाले में? क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 48 में सर अल्फा प्लस बीटा होल रेज टू पावर -1 है ना। ये 40 कहाँ है? 48 सर यही ना सेकंड लास्ट में 48 ओके ठीक है। इसको सॉल्व करना है। हाँ यहाँ सर पे वही ये सम, ये नहीं बन रहा है, बताऊं? सर वो बस नीचे सर वाले ये का तो वैल्यू अल्फा कितना है? प्लस बीटा प्लस गामा जीरो हो जाएगा। नीचे वाले का वैल्यू मतलब? हम्म, सर अल्फा प्लस बीटा होल रेज टू पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा वही तो सर फाइंड उसी का करना होता है, वही तो फाइंड करना, वही तो क्वेश्चन है, बस उसमें क्या बचा। ये तो हो जाएगा क्लियर है, इनवर्स है तो ऐसा लिखेंगे हम, है ना। ठीक है। और अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन इज व्हाट? एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस, सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ये है ना। तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या होता है? स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, लिखना पड़ेगा कि सबको आई होप आता है ना सबको, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये जीरो होगा, इस इक्वेशन से ये जीरो होगा, सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं ना। सम ऑफ रूट यहाँ पे जीरो होगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। दूसरा, सम टेकिंग टू, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विल बी व्हाट? +4 है ना। उसके बाद प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा गामा
विल बी व्हाट 1। अच्छा चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन क्यों एलसीएम लिया? अब देखो अगर हम इसमें इन दोनों को लेते हैं तो 1/अल्फा, अल्फा 1/गामा, और उल्टा डिवाइड करते हैं, या तो हम इसमें यहाँ से इसका एडवांटेज ले सकते हैं ना, ये दो दो टर्म है, इसको सिंगल टर्म कर सकते हैं, इसका एडवांटेज ये। अब थोड़ा लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो हम बोल सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट माइनस गामा, गामा को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? ये गिवन है, हमको इसकी वैल्यू रखना है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर सकते हैं, तो माइनस गामा लिख दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये बात। ठीक है, अग्रेड। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है, दैट इज अल्फा बीटा गामा। 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा हटेगा बीटा गामा, प्लस यहाँ पे बीटा हटेगा अल्फा गामा। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, 4/1 एंड -4 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? -4 नहीं है ऑप्शन में, +4 है। अच्छा, इसकी वैल्यू -1 आएगी ना, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, तो वो तो स्क्वायर वाला टर्म में आएगा माइनस, फिर ये वाला टर्म में प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये -1 हो गया, फिर हमारा मिस्टेक हो गया, तो +1 तो +4। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया? और कोई डाउट बचा है? सर लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। लास्ट भी चाहिए? जितना ज्यादा मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ, उतने ज्यादा आप लोग हर क्वेश्चन में डाउट्स ले रहे हैं, एक ही चैप्टर में इतना टाइम जा रहा है। दिस वन। ठीक है, सर इसमें P का वैल्यू -4 तो आ रहा है, बट Q का वैल्यू नहीं आ रहा, -7। अच्छा क्यू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। तो प्रोडक्ट पहला, ये तो पता है कि पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर हम पढ़ चुके हैं, तो पहला रूट ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? पी क्यू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। -7 नहीं आएगा, +7 आएगा, तो +7 लिखा ना, तो ठीक है, +7। दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस आई इंटू √3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर आई स्क्वायर को भी यूज करेंगे ना, आई स्क्वायर और √3 स्क्वायर 3, आई स्क्वायर -1 होने के कारण ये प्लस हो जाता है। क्लियर है अभी? क्लियर है? चलो ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्वेश्चन है ना। चलो 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 ठीक है, तो
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, स्टार्ट कर ही देते हैं आज को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना थर्ड चैप्टर। थर्ड क्या है आप लोगों के एनसीईआरटी में, क्या है थर्ड चैप्टर? सर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। Linear equations. ठीक है, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे भी है ना। लीनियर इक्वेशन तो आता होगा आप लोगों को सॉल्व करना। ये चैप्टर हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोग कर लो तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ऐसे हो गया देखा जाए तो। क्वाड्रेटिक में पूरा इसी में पढ़ा दिया, पॉलिनोमियल में आप लोगों को पैकेज कंप्लीट करना, क्वेश्चंस मतलब वही हम डाउट्स ही करेंगे ज्यादा, उसी में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है ना। यस सर आता है। ये आता है सबको अच्छे से, इसमें कुछ डाउट है? नो सर। सर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दीजिए। अभी जैसे हम ए और बी का इसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, वही होता है ना। लीनियर इक्वेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो दो या तीन मेथड से। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यूज नहीं करते। पहला मेथड यूज करते हैं एलिमिनेशन और दूसरा मेथड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। ग्राफ बनाना आता है सबको, तीन चीजें ग्राफ बनाना। चलो एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल है ना। सर हाँ बोलिए। सर वो जो एपी वाला क्वेश्चन एक बार खोलेंगे क्या, जो टेस्ट में आया था? अरे यार, एक मिनट वेट करिए। अपना माइक बंद करिए किसके। अभी बंद किया हम, अभी वो हो गया। सर ये माइक काम नहीं कर रहा था। बताओ, ये नहीं बन रहा है? हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी खोल दिया क्वेश्चन। सर मतलब ये प्लस माइनस को एक बार समझा दीजिए इसको। आप माइक बंद करिए, कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। इफ द रूट्स दिस आर इन एपी देयर कॉमन डिफरेंस इज। तो एपी हमको पता है कि ऐसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसको हम एपी बोलते हैं ना। एक पर्टिकुलर टर्म अगर ऐड होता जा रहा है तो इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, डी आएगा। तो हर टर्म्स, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, डी है। अगर इससे पहले वाला टर्म्स लिखना चाहेंगे तो इसके इसका जस्ट पहले वाला टर्म ये होगा ना। इसके पहले ए माइनस टू डी भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर तीन टर्म बोलता है कभी भी एपी में तो हम ये लेते हैं। इसमें क्या होता है, डी और डी कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल जाती है। तो दो तीन क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो यहाँ पे बोल रहा है रूट्स, तो रूट्स हम क्या लेंगे, ए माइनस डी। if roots are in AP then root will be a minus d, a plus d। अब सम ऑफ रूट हमको आता है 12 होगा यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट ले लेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ये सम ऑफ रूट, तीनों रूट का सम, यहाँ पे माइनस बी बाई ए 12 आएगा। ठीक है, डी डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 12 आ गया, ए की वैल्यू 4 आ गई। ये क्लियर है।
अब दूसरा होता है प्रोडक्ट टेकिंग 2, और तीसरा होता है क्या, प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। और प्रोडक्ट यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 28 आ जाएगा ना। या आई होप सबको आता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लिखना आता है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू रख देना है, डी निकल जाएगा, ए की वैल्यू 4 रख देंगे। सबसे पहले 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 7 आ गया। तो 4 स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, 7 उधर जाके माइनस आ जाएगा, तो 9 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो क्या आएगा, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3। ठीक है, अभी स्क्रीन फ्रोज हो गया आपका सर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। क्या, एक मिनट वेट करो, उसको ठीक कर रहा हूँ। फिर से प्रेजेंट स्क्रीन करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ ना। वो आगे स्क्रीन, आगे स्क्रीन ना। यस सर। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लिए थे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ले रहे हैं डायरेक्ट। मैं ये प्रोडक्ट टेकिंग 2 का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट होता है माइनस सी बाई ए होता है क्यूबिक में, तो वो हो जाएगा 28। और 3 प्रोडक्ट ए, 3 रूट, इन तीनों का प्रोडक्ट लिख लिया, तो पता है ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बस सिंपल है, ए की वैल्यू है हमारे पास, डी निकालना है, तो ए की वैल्यू मैंने 4 रख दी। अब ये वाला 4 यहाँ से हट के नीचे चला गया, तो 7 आ गया, तो 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3। क्लियर है? यस सर। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का 17 नंबर प्रैक्टिस कौन सा दिया था, मैं कब दिया जो पहले हुआ था ना इससे। इससे पहले टेस्ट हुआ था? यस सर, आप ही तो लिए थे। प्रैक्टिस के लिए दिया था ऐसा, सबमिट करो बना के ना। यस सर, उसी का 17। एक मिनट है ना, व्हाट्सएप में चेक करना पड़ेगा। पीडीएफ भेजा था ना, इमेज भेजा था? सर इमेज था। इमेज था। सर सर ऊपर ऊपर था। ही है। ये नहीं सर, और सर और ऊपर। ऊपर। सर ये वही। है सर। सर और ऊपर। सर ऊपर वाला है। यस सर, वही वाला था।
ठीक है। यस सर यही वाला 17 17 ये वाला। यस बाकी ये तो इजी था ना, बाकी सब बन गया। 17 कुछ लोग पूछ रहे थे, बाकी सब बन गया ना। यस सर ठीक है ठीक है, इसको कर लेते हैं। कहाँ गया है? डिस्प्ले। क्वेश्चन है इफ और कोई डाउट नहीं है ना इसमें? सर 15 If px qx are two polynomial with qx equal to 0 and we can find two polynomials rx in and sx, then which of the following is true? दो polynomial बोल रहा है px and qx cannot be 0, है ना। चलो ऐसा ही रहते हैं। दो पॉलिनोमियल नंबर जैसा लगेगा इसमें, बस नंबर जो चीज नंबर में हो सकता है दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो पी एक्स तो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा होता है ना, तो एस एक्स डिग्री विल बी 1 और ग्रेटर देन क्यू एक्स डिग्री। जो एस एक्स की डिग्री होगी या तो 1 होगी या तो फिर क्यू एक्स से ज्यादा होगी। बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या समझ में आ रहा है जल्दी। कौन बना, किसने सॉल्व किया था, किसके फुल मार्क्स आए थे? अतिशिया, अतिशिया के फुल मार्क्स आए थे ना, किसके फुल मार्क्स आए थे? सर मेरे भी आए थे। तो ये वाला आपसे नहीं बना था? सर बन गया था, मैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा टाइप पर तो है सर। तो ये अभी कौन आप ही पूछ रहे हो अर्णव? नो सर, अमूल्य पूछा है। तो कैसे किए थे बताओ उसको। सर मैं बस मतलब जैसे जो नॉर्मल होता है ना, वो रिमाइंडर का कम होता है, उससे वैसी किया हूँ। ये तो अपन पढ़े भी थे ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उससे भी बन जाएगा। हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या पढ़े हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू कोसेंट इनटू व्हाट, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल प्लस ऐसा। रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी ये तो कोसेंट इसमें हो गया, ये रिमाइंडर का डिवाइजर। डिग्री कम होना चाहिए डिवाइजर से। हाँ, एस एक्स इज व्हाट, नॉर्मली तो है ना, वैसे ही तो एस करना है। एक्स इज रिमाइंडर। यहाँ पे एस एक्स क्या है, रिमाइंडर है। तो एस एक्स हम पढ़ चुके हैं कि एस एक्स जो भी रिमाइंडर है वो क्या होता है, डिवाइजर से एक कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, तो एस एक्स का जो डिग्री है क्यू एक्स से एक कम होगा, ठीक है। क्योंकि क्यू एक्स जीरो नहीं हो सकता ना, क्यू एक्स जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। बट अगर ये लीनियर है तो जीरो तो हो सकता है, लीनियर है तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिग्री क्या होगा, डिग्री कांस्टेंट का डिग्री जीरो होगा। तो ये ट्रू है क्या फर्स्ट वाला, मल्टीपल करेक्ट तो नहीं, तो गलत है ना, वन कैसे होगा, सर इसका वन बी गलत। बी होगा। हाँ तो सर ये इसका रॉन्ग बी है, है, बी है बी। ये तो रॉन्ग है ना। हाँ अच्छा, मेरे को आंसर नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जीरो पॉसिबल है, डिग्री विल बी जीरो,
ठीक है, क्योंकि अगर ये लीनियर हुआ तो रिमाइंडर का डिग्री 0 हो सकता है ना, और ये कांस्टेंट हुआ तो फिर ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। कांस्टेंट होगा तो पी एक्स इक्वल टू आर एक्स इंटू क्यू एक्स, वही है ना, प्लस एस एक्स डिग्री, हाँ ये सही है। एस एक्स जो क्या है, रिमाइंडर है, ये तो 0 तो होगा। नॉर्मल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना। हाँ, बस वही तो करना, बस इसमें वही मैथ कंसेप्ट लग रहा है जो मैंने पढ़ाया है बार बार, अभी जो हम डिवीजन एल्गोरिदम से बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें यही हम यूज करते हैं कि डिवाइजर से 1 डिग्री कम होता है रिमाइंडर, बस वही याद रखना है, डिवाइजर से, उसी पे क्वेश्चन है, बस वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। और कौन सा बोल रहे थे, 15 भी बताना है। सर आखिरी वाले का y+1/y ना। नो सर 15 नहीं बनाना। हाँ, y+1/y, ये y+1/y का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट y+1/y हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है? ठीक है, तो आप लोग ना लीनियर इक्वेशन फिर कंप्लीट करके आओ, उसमें अगर जो डाउट होगा, पैकेज स्टार्ट कर दो इसका। सर एक बार 13, ठीक है, बता रहा हूँ, इसका पैकेज सर एक स्टार्ट बार कर दो, वो इसके 13th क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इसके एक्सरसाइज सारे बना के आना, जो डाउट होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बताना है तो बता दूंगा, ठीक है ना। ओके बाकी आप लोग पैकेज स्टार्ट कर दो, उसको बना के लेकर आओ, फिर से वापस टाइम बचेगा तो हम पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 13, इसका 13 नहीं ना, किसका 13 चाहिए, इसका, ये वाला। सर, टाइम बचेगा तो रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करा देना। ठीक है, बता दूंगा। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज, अच्छा देखो, डिस्टिंक्ट जीरो इसके कैसे होंगे, जैसे कोई पॉलिनोमियल है जिसके d ग्रेटर देन 0 है, तो उसके क्या बोलेंगे, दो डिस्टिंक्ट जीरो है। एंड d इक्वल टू 0 में क्या आते हैं, दोनों सेम रूट्स आते हैं, 2,2, तो इसको वन डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक भी रूट नहीं है, इसको दोनों इक्वल भी बोलते हैं, या फिर अगर अलग रूट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। सॉल्यूशन एक ही है ना, एक अलग रूट है, यहाँ रिपीटेड रूट है, उसको वन डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं, रिपीटेड रूट को क्या बोलेंगे, वन डिस्टिंक्ट रूट। और यहाँ पे अगर ऐसा आएगा तो टू डिस्टिंक्ट, तो क्योंकि यहाँ पे डी 0 है तो एक ही रूट आएगा ना, तो बी इक्वल 1 आंसर होना चाहिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, इसमें थोड़ा सर, कंफ्यूजिंग, डिस्टेंट रूट तो भी 0 नहीं हो सकते ना। नहीं, सर 12 तो इसी का 12th, सारा डाउट है क्या, डाउट। ये what constant should be added in so that, सर, ये तो आप बताए थे। 2 जीरोस के लिए क्या मतलब, आपको 2 जीरोस होने के लिए क्या करना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका d निकाल के देखना है बस। अगर पॉजिटिव 0 आ रहा सर है तो, रियल रूट लगता है मिसिंग है, सर इधर रियल होना चाहिए था ना। हाँ शायद इसमें टू डिस्टिंक्ट रूट तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक। इसका d आ क्या रहा है एक्चुअल में, d कितना आ रहा है इसका, b स्क्वायर 9 माइनस 4 इज 12, सर लेस -3 देन आ 0 रहा आ रहा है। है, लेस देन 0 आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन 1 होगा नहीं, 2 नहीं होगा, एटलीस्ट 4 ऐड करना पड़ेगा, c है तो रियल होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही टू डिस्टिंक्ट है, अगर रियल नहीं ऐड करेगा तो यहाँ पर रियल होना चाहिए, एक्चुअल क्वेश्चन को वैसे तो करेक्ट है, बट सर, इसका आंसर तो 1 आएगा, 12 का ए है। नो सर, -4 डी है डी। सर डी डी है आएगा ना, सर।
यस समझा दीजिए। यस सर, -1। सॉरी सर, डी -4। इसको समझाना क्या है? सर सबको प्लस कर करके देख लो, फिर जिसका रियल रूट आएगा वो सही हो जाएगा, बस यही हो सकता है। हाँ बस डी ग्रेटर देन 0 देखना है। डी ग्रेटर देन 0 देखना है, ठीक है ना। इसका डी आएगा b² -4ac। 3 आएगा, -3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से नहीं ऐड करके देख सकते है ना, यहाँ से ऐड करेंगे तो अलग आएगा। यहाँ पर ऐड करने से क्या होना चाहिए, तो या तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स b² -4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स b² शुड बी ग्रेटर देन 4ac। तो कौन सी वैल्यू के लिए b²? अच्छा यहाँ पे b² कितना है ये भी पता चल जाएगा, 9। तो 9 शुड बी ग्रेटर देन 4, a कितना है 1 है, तो c की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, c है ना। तो हमको c को छोटा करना है, 12 से कम करना तो है, फिर तो ये माइनस। हाँ यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ पर 1 होता तो 4 1 चलेगा, यहाँ पर क्या क्या चलेगा ये देखो, यहाँ पर 1 चलेगा, यहाँ पे 2 चलेगा, और यहाँ पे 0 चलेगा, मतलब 3 से छोटा चलेगा, 3 से छोटा सब चलेगा, 3 पे ही बड़ा हो रहा है, और हाँ ना, तो 3 से छोटा चलेगा। तो 3 से छोटा कब होगा, व्हाट शुड बी एडेड बोल रहा है, तो ये ऐड करेंगे तो 3 से बड़ा होगा, ये ऐड करेंगे तो 3 से बड़ा होगा, ये ऐड करेंगे तो 3 से बड़ा होगा। तो ये 3 ऑप्शन नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन चलेगा, ये ऐड करेंगे तभी 3 से छोटा होगा। क्लियर है? यस या तो सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पे 3 + 1 4 हो जा रहा है, 4 में देख लो नेगेटिव आ रहा है, 3 + 2 5 हो जा रहा है, 5 में नेगेटिव आ रहा है, 3 + 4 7 हो जा रहा है, 7 में नेगेटिव हो जा रहा है, 3 - 4 -1 आ रहा है, -1 में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा। सभी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल आप लोग। हाँ बट ऐसे सर आपका वॉइस म्यूट हो गया। सर रिलीव कर दिए। नीचे है। सर है स्कॉलर ऑनलाइन के नाम से भाई। सर का ऑडियो म्यूट हो गया है, रुक जा लिख के देना पड़ेगा। सर जिससे बोल रहे थे वो वाला चला गया, लीव हो गया वो। और अतिशय कैसा है? सब ठीक। हिंदी पीरियड में क्या हुआ आज? क्या? हिंदी पीरियड में कुछ नहीं सर, एक्सप्लेन कर रहे थे वही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, वो तो गाइड से भी मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। चल लगता है सर ये वाला लीव कर रहे हैं, चल बाय। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, मेरी दूसरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं। आप लोग